अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हुमा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। आज क्लास 9th वालों के लिए एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों के लिए है, जो 2025 में मेरे बच्चे चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, तो वो हमारे साथ ज्वाइन हुई है। मेरे जो फ्री लेक्चर हैं वो पढ़ रहे हैं डे बाय डे चैनल पर, उससे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन लाइव सेशन के थ्रू अपने डाउट क्लियर कीजिए और एक एक चीज़ को पॉइंट आउट कर कर हम आपको बार बार रिपीट दैट कर कर आपको समझाएंगे। अभी बहुत वक्त है, लेकिन हमें एक एक चीज़ क्लियर करके चलनी है। आप थोड़े दिन पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीज़ को आप क्लियरली पढ़ लेंगे। आपके जो प्रीवियस पेपर है, टेस्ट सीरीज है, वो भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो वो भी हमें कराना है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हुई है, हमारे बैचेस में स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लास 9th वालों के लिए। चैप्टर नंबर 3 है मेरा, नाउ इक्रोली। इसकी थ्योरी को समझते हैं। इसके जो थ्योरी में क्या क्या मुसन्निफ ने और शायर ने समझाया है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है वो भी मैं कराऊंगी। तो ये एक खूजी थे जो आए थे, और उनके साथ साथ क्या वाकया पेश आया वो मैं आपको बताती हूँ। मियाँ खूजी और आज़ाद को लखनऊ आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ नवाबों की महफिलों से उनका दिल उब चुका था। सराय में क़याम किया, यानी कि वो ठहरे सराय में। तुर्की का सफ़र सवार था और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे। यानी कि उनको जो ध्यान में था, उनके दिमाग में जो था, वो तुर्की जाना था। अब जो है वो उसकी सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे। एक रात अजीब वाक़या पेश आया उनके साथ। जैसे ही खूजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज़ हुए, ज़रा देर में उनकी आँख लग गई। अब जानिए कि सराय की खटमलों का बसेरा। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खूजी को भंडोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि काटना शुरू कर दिया। बदन भर गए कर खून चूस की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकान और दूसरी तरफ नींद का गलबा, इस पर खटमलों की पोरिश। मियाँ खूजी झुंझलाए उठे, आंखें खुल गईं, चिराग रोशन किया, देखा तो हजारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। यानी कि उनकी जो थी खटमल से वो परेशान हो गए। उनका जो इतना वो सारा सब था, वो परेशान कर दिया था उन्हें। अब वो बहुत परेशान थे कि क्या करें। दिन भर की थकन थी और रात में उनको कर दिया था अरे लाना मेरी क्रॉली। अब वो जो है झुंझला कर उठे और वो कहने लगे, लाओ मेरी क्रॉली करो, लाना मेरी क्रॉली। अभी मैं खटमल गद्दियों की मौत को खाट उतारता हूँ। इतनी क्रॉलियाँ भौंकूंगा कि छलनी कर दूंगा। उन्होंने क्या समझा कि अरे लाना मेरी क्रॉली, इन्होंने क्या समझा है कि लाना मेरी कहीं कहाँ गई मेरी क्रॉली। मियाँ जी जो है अपनी बातें हाँकने लगे, और यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखने लगे। चीखने के तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई और वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लाना पकड़ना जाना ना पाए, शोर मच गया। सारी सराय में हलचल सी मच गई। हर बोर्ड पर हर कोई आंख मलता, अंधेरे में टटोलता, कोई डेरे फाड़ फाड़ कर, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर, और गठरी टटोल टटोल कर देखता, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता, और कोई मारे डर के आंखें बंद किए कैसे दबका पड़ा है। कोई लाठी हाथ लिए चोर कोई पीछे भागता। चोर चोर लाना पकड़ना जाना पाए, जागते रहना, शोर से कोहराम मच गया। अब जो है क्रोनी ने इतना चीख पुकार करी कि आसपास के जो सराय में लोग थे वो भी ये सब करने लगे। अब मियाँ खूजी जो लेना पकड़ना जाना ना पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाजें सुनी तो खुद भी गुल बचाने लगे। अब जो थे वो तो खटमल की वजह से कर रहे थे, लेकिन जब आसपास के लोग भी चोर करने लगे तो खूजी भी ऐसे ही समझने लगी कि चोर आ गया, चोर आ गया, तो वो भी यही करने लगे। हाय हाय खबरदार जाने ना पाए, लाना मेरी क्रोली है। चोर चोर कह रही तेरे ठहरना, मैं अभी क्रोली लेकर आता हूँ। वो खुद भी यही कहने लगे कि मैं अभी क्रोली लेकर आता हूँ। अब मैं यहाँ खूजी, ये कौन बताए कि शगुफ्ता खानदान का ही छोड़ा हुआ है। ना वो सोते, ना खटमल काटते, और ना चीखने चिल्लाने की, ना खटमल का चोर बनता। खटमल जो था वो अब चोर बन चुका था। अब देखिए बात की बतंगड़ तो खुद ही उन्होंने बना दिया।
अब मियाँ खूजी रग बहादुरी फड़क उठी और एकदम से कुंडली खोल कर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा ना ताऊ, गला फाड़कर चीखने चिल्लाने लगे, लेना 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 जाने न पाए। एक तरफ से जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थी तेजी से बढ़े, चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज से टकराए और ठोकर खाई और उधड़म धड़म से मुंह के जमीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए, जिस्म से खून बहने लगा। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। अब जो था वो कुम्हार भी चोर चोर करने लगा। लोग मार मार कर थक गए। मुसाफिरों में से भी किसी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, ये तो वही खूजी है जो पांच सराय में ठहरा जाए है। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहुंचा देखा तो ये तो वही 13वीं सदी का बाशिंदा खूजी है। सबने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ो, छोड़ दे, चोर नहीं है, खूजी है, बर्तनों का दाम हम दे देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खूजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, लोगों ने इतना मार दिया था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा तो उनकी रंगे रमित फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए, कहने लगे, अरे कुम्हार कुम्हार बनता है या मारूं कुरौली, हटता है या फिर मारूं कुरौली, उन्हें छोड़कर। यार, लोगों ने जब खूजी की हालत गैर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खूजी जरा सी देर में गर्द झाड़ कर उठकर खड़े हो गए। अब यानी कि वो कुछ देर बाद अपने आप वापसी वैसी अपनी पोजीशन में आ गए। इधर आजाद को खबर मिली खूजी चोरी करते पकड़े गए हैं। अब जो उसका दोस्त था खूजी का, उसको खबर मिली आजाद को कि ये खूजी पकड़े गए चोरी करते हुए। किसी मुसाफिर की टोपी चुराई थी, किसी ने आजाद को बताया। अब जो आजाद को जब बताया तो वो आजाद आए। इधर खबर मिली, आजाद को बताया कुम्हार की हिंदी चुराने गए थे, जा पड़ी, पकड़ गए, बेभाव की पड़ी, गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। आजाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरों की गलत में गिरफ्तार हो गया, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था भला उनका यार खूजी ऐसा करे। वो चोरी चकारी क्या जाने, वो तो बस फकीराबाजी जानता है, शेखी बिखारता है और वो 2 दिन का लेता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की। आजाद को गुस्सा आया, जल्दी से चारपाई सोतरा और लकड़ी हाथ में लेके वो बोलेगा कि उसका मजा चखा दूंगा और खूजी की मिजाज पर से चलूंगा। अभी आजाद अपनी कोठरी से बाहर निकलते ही उनके कान में आवाज आई, हाथ तेरे कैद की, बड़ा आजाद बना फिरता है, ऐसी आजाद बहुत देखे हैं। मर्द चारपाई पर पड़ा, खरखर किया, हमारी खबर भी न ली। अब जो थे खूजी थे वो ये कहने लगे, आजाद को बुरा भला कहने लगे, हाथ पाओ खूजी। ये सुनकर आजाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले ही होंगे कि देखे तो खूजी झूमता झामता चला आता है, बड़बड़ाता जाता है, ना हुई किरौली वरना उस वक्त कुम्हार की लाश पड़कती हुई होती। खूजी लड़खड़ाता झूमता झामता आजाद की कोठी में चला गया, मगर आंखों का अंधा नाम नींद सुन इतना भी ना सूझा कि आजाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आजाद ने कहा, खबर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। आजाद कहते हैं कि अब ये बताओ हाथ पैर तो नहीं टूटे, हमें तो पीछे भी तुम गालियां दे रहे थे, अब ये बताओ। आजाद वो कहता है कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। हाथ पाँव खूजी बोला है, हो नहीं, ये लोहे की सलाखें हैं, 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे के हाथ भी ना कर पाए। वक्त किस्मत अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही थी। आजाद मिजाजदार थे, मुस्कुरा कर कहा गया, वो कैसे? आजाद जो थे वो मुस्कुराए और वो बोले कि वो कैसे। पूंजी को फौरन फेंक कर अल्लाह उस वक्त न बिछड़ती बना हुआ। जब कैफियत ये थी कि 10 आदमी कंधे पर, 10 आदमी उसके कंधे पर, मैं जो फिर तो उसकी ओंधी दी, ओधम से जमीन पर गिरा और किसी को लहे पर लाद कर मारा। खटक से झपड़, खपट से झपड़, 2-4 मेरे राइब में आकर गिर पड़े। 10-12 की हांडी पसली एक कर दी और मेरे सामने आया तो उसे नीचा दबाया, मार मार के कुछ तो। अभी जो खूजी थे वो अब अपनी हाँक रहे हैं।
सारी चीजें। कुम्हार कैदी की सारी उम्र याद रखेगा किस से वास्ता पड़ा है। आजाद से बहुत गौर से ये सब कुछ सुनता रहा। दुरुस्त फरमाया, आपकी जात शरीफ से यही तवक्को थी। मर्दान चुन गए, यानी बहादुर ऐसा ही करता है। अब अच्छा, अब आप कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाजिरी देना है। इस रस्म दुनिया है, इसे रुखसत भी लेंगे। फूजी ये सुनकर झूम उठे और कहा, वाह आजाद, तुम भी आलम इंतखाब हो, लेकिन ये तुर्की का सफर और भी बहरी रास्ते से खतरनाक है। खैर, कुछ देर आराम कर लो। शब बखैर, शब्बा खैर। पंडित जवाहरलाल पंडित रविन्द्रनाथ शरकाश फसाना आसाद से माखूर, यानी कि अब जो फूजी का एक कहानी थी, अब इसके जो इसके इम्पोर्टेंट सवाल जवाब हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। इसके जो सवाल जवाब हैं वो आपको थोड़ा सा रीड करा देती हूँ। शामिल निसाब ना हुई करौली किसकी लिखी हुई कहानी है? तो जवाब है शामिल निसाब ना हुई करौली पंडित रतन नाथ सरशार की मशहूर नॉवेल फसाना आजाद में से लिया गया है। सेकंड है, ना हुई करौली सबक में सबसे मशहूर किरदार कौन से हैं? ना हुई करौली सबक के सबसे मशहूर और जानदार किरदार फूजी और आजाद है। आइए इसको नोट डाउन कराती हूँ आपको, मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। सबसे पहला इसका जवाब है, जवाब का 1 बनाऊंगी जी। शामिल है निसाब, शामिल है निसाब ना हुई करौली, ना हुई करौली पंडित, ये किसने लिखी है? पंडित रतन नाथ, पंडित रतन नाथ सरशार, सरशार के मशहूर नॉवेल फसाना आजाद में से लिया गया है। सेकंड जवाब है, ना हुई करौली सबक के सबसे मशहूर किरदार कौन से हैं? ना हुई करौली, ना हुई करौली सबक के सबसे ज्यादा मशहूर और जानदार किरदार फूजी और आजाद हैं। थर्ड सवाल है मेरा, मियाँ खूजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे? मियाँ खूजी आजाद के साथ लखनऊ आए हुए थे। फोर्थ है, खूजी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ क्या हादसा पेश आया? तो जवाब है, खूजी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ एक वाकया पेश आया। खटमलों के काटने की वजह से जैसे ही मियाँ खूजी की आंख खुली तो हजारों खटमल देखकर वो झुंझला उठे और गुस्से से चीखने चिल्लाने लगे, जिस पर लोग ये समझे कि कोई चोर आ गया। अंधेरे की वजह से बर्तनों पर गिर पड़े तो लोगों ने उन्हें कोई चोर समझकर खूब धुनाई कर दी। तो ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे। आई होप कि आपने ये चैप्टर की थ्योरी समझ ली होगी, इसके इम्पोर्टेंट सवाल जवाब को नोट डाउन कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, और मेरे बैच में स्टार्ट हुई है, आप लोग आइए ज्वाइन करिए। लाइव सेशन के थ्रू पढ़ाऊंगी, बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। और जो भी कोई ऑनलाइन का सेटअप ढूंढ रहा है तो मेरे चैनल से जुड़े, मुझसे राब्ते में आए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज।